अमेरिका का एक ओहायो एथेंस कॉलेज में मैं लेक्चर दे रहा था। लेक्चर के बाद एक अमेरिकन स्टूडेंट मेरे पास आया और साए साए हिंदी में बोलने लगा। तो मैं उसको देख के चकरा गया, बोला दिखने में तो अमेरिकन लग रहा है, हिंदी कैसे बोल रहा है? तो मैंने पूछा भाई तुम अमेरिकन है इंडियन है क्या है? शुद्ध हिंदी। तो बोलता है नहीं मैं तो कैलिफोर्निया का हूँ। तो कैलिफोर्निया का अमेरिकन तो हिंदी कैसे बोल रहे हो? तो बोले 17 साल की आयु तक मैं अपने फादर के साथ था, सब कुछ दिया उन्होंने, करोड़पति अरबपति थे, सब कुछ मिला मुझे। तो 17 साल का हुआ तो मैंने पिताजी को पूछा कि पिताजी आपने मेरे को टेनिस कोर्ट, बड़ा घर, मर्सिडीज बेंज सब कुछ दिया, लेकिन क्योंकि 2 साल के आयु में आप डाइवोर्स हो गए थे, मुझे एक अनुभव नहीं मिला फैमिली का, परिवार का। परिवार के 4 लोग बैठकर जब प्रेम से भोजन करें वो अनुभव क्या होता है, फैमिली के एक साथ सब लोग आके त्यौहार मनाएं, आदान प्रदान करें, मुझे परिवार शब्द इसका अनुभव करना है। तो पिताजी बोले यार मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मैं क्या तुमको अनुभव कराऊंगा? अगर आपको अनुभव करना है तो पूरे विश्व में एक ही देश है जहां परिवार क्या है इसको अभी भी अनुभव किया जा सकता है, वो है भारत। बोले जाओ। तो पिताजी ने उसका भारत का टिकट करा दिया। तो ये लड़का आ गया और इंडिया में आकर यूपी में एक शहर में जाकर कई परिवारों को पूछने लगा कि आप अपने परिवार में मुझे पेइंग गेस्ट बना के रहने दीजिए। अगर मैं पेइंग गेस्ट बन के रहा तो केवल यही अनुभव करना चाहता हूं कि परिवार कैसे रहता है, पारिवारिक स्नेह क्या है। अब ये पारिवारिक स्नेह, फैमिली अफेक्शन, ये आपको कोई भी जीडीपी के रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। You can't put a figure to it. It is an experience. तो वो बोले पारिवारिक स्नेह अनुभव करना है? बोले हाँ, 4 लोग बैठें, खाएं, प्रेम की बातें करें, अनुभव करें। तो मैं ये पारिवारिक स्नेह अनुभव करना चाहता हूँ और इसके लिए 2 साल का मैं सैबैटिकल लेके आया हूँ। 2 साल आपके फैमिली में रहूँगा और 2 साल अगर रहने दोगे तो हर महीना मैं आपको 1 लाख रुपीस रेंट दूंगा। वो फैमिली बोला 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले और आपके दूसरे मित्र होंगे जिनको अनुभव करना है, उनको भी हम बुलाते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज टू प्रिजर्व इज द कल्चर, द वैल्यूज, द ट्रेडिशन। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं डाला जा सकता, ये जीडीपी के अंदर पकड़ में नहीं आएगा, है कि नहीं? लेकिन जीडीपी में पकड़ में आता है क्योंकि विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक अगर कोई ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स कोई देश में होता है वो भारत का है। और वो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स में भी सबसे बड़ा सेविंग जो है वो है फैमिली सेविंग्स। अब जब फैमिली ये नाम का अगर कोई अर्थ ही नहीं निकलता, फैमिली के प्रति फीलिंग नहीं, तो फैमिली के लिए सेविंग कौन करेगा? तो वास्तव में आज अगर हम वेस्ट से फेसबुक, गूगल, एप्पल और बाकी हर प्रकार के टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, it is only a matter of time that along with the technology the sociological problems will also manifest. तो इसलिए मैं कहता हूं पैसे देकर बाजार में आप कार खरीद सकते हो, लेकिन पैसे देकर संस्कार नहीं खरीद सकते।